अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खेल भवन भागलपुर में एक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित कई वरीय पदाधिकारी और खिलाड़ीगण ने भाग लिया। योगाभ्यास का संचालन योग गुरु अनिमेष और नन्ही बच्ची यशस्वी कश्यप ने किया। जिलाधिकारी ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग केवल एक अभ्यास न ही बल्कि एक जीवन शैली है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना लचीलापन के साथ की है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हम उस लचीलापन को खोते जा रहे हैं। नियमित योगाभ्यास से ये लचीलापन बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने बच्चों में योग की आदत डालने पर जोर देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन योग करना चाहिए। यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। उन्होंने ऋषि पतंजलि के योगदान का स्मरण करते हुए बताया कि योग का प्रारंभ उन्हीं के द्वारा हुआ था और आज ये पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर युवाओं से अपील करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि वोटर आईडी कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि आपकी नागरिकता की पहचान और लोकतंत्र में भागीदारी का प्रतीक है। सभी मतदाताओं को मतदान के दिन अपने केंद्र पर पहुंचकर वोट जरूर देना चाहिए। इस कार्यक्रम में अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था महेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय उप समाहर्ता मिथिलेश प्रसाद सिंह, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। देखिए, योग ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। और मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि जब हम बच्चा होते हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आप देखते हैं। अभी इस योगाभ्यास केंद्र पे आप देख रहे होंगे एक छोटी सी लड़की थी, उसके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं और हम अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हैं। हम ऐसा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते हैं। तो आप अक्सर देख रहे होंगे कि बच्चों में जो कुछ बीमारियों को छोड़ दें तो हड्डी से संबंधित बीमारियां हैं, पेट से संबंधित बीमारियां हैं, बच्चों को नहीं होता। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें वो बीमारियां होती हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि हमें योग करना चाहिए। और बच्चे होते हैं, बच्चे का शरीर फ्लेक्सिबल होता है, बच्चे की मोबिलिटी, बच्चे का मूवमेंट ज्यादा होता है। तो हम अपने समाज में हम अपने आप को अपने बच्चों से कंपेयर करें कि हमारे बच्चे कितने बेहतर हैं, कितना उनका चित्त शांत रहता है, कितने खुश रहते हैं। ये हम लोग इसमें स्वीप अभियान चला रहे हैं और इस स्वीप अभियान में हम हर मतदाता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको विशेषकर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले मतदान में वाकई उस समय प्रचंड लू चल रहा था पूरे भागलपुर के आसपास के बिहार में, तो लोगों का टर्नआउट कम रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हमारे अधिकारीगण, हम मीडिया दलों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और मुझे भरोसा है कि इस बार वोटर टर्नआउट बहुत ही अच्छा है। भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आज 2019 बैच के चालक सिपाहियों का पारण परेड समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस विशेष मौके पर 640 प्रशिक्षु चालक सिपाहियों ने प्रशिक्षण पूर्ण कर गौरवपूर्ण परेड में भाग लिया। इस दौरान नव प्रशिक्षित सिपाहियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। डीआईजी विवेक कुमार ने परेड की सलामी ली और प्रशिक्षुओं की उत्कृष्ट प्रस्तुति की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन सिपाहियों का परेड उच्चतम कोटि का रहा, जो ये दर्शाता है कि प्रशिक्षण न केवल प्रभावी रहा बल्कि अनुशासन और समर्पण के साथ संपन्न हुआ। मुझे विश्वास है कि यह सिपाही अपने कार्यकाल में इस अनुशासन और प्रशिक्षण को व्यवहार में लाकर बिहार पुलिस की छवि को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर डीआईजी विवेक कुमार ने सभी चालक सिपाहियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उनके बेहतर करियर की कामना की। समारोह में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, रेल एसपी, सीटीएस के प्राचार्य समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने प्रशिक्षुओं की कड़ी मेहनत और अनुशासन की प्रशंसा करते हुए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल नाथनगर की भूमिका की सराहना की। हमारे 2019 बैच के जो चालक सिपाही थे उसमें 640 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण यहाँ सीटीएस नाथनगर में कराया गया था। आज उसी का पारण परेड था और आप सब लोग भी देखे हैं कि ये इनका परेड एक उच्चतम कोटि का परेड हुआ, जो कि बता रहा है कि इनका प्रशिक्षण, जो व्यवहारिक प्रशिक्षण था इनका, वह बहुत अच्छे से इनको कराया गया है। और जो अनुशासन, जो ट्रेनिंग के गुण इन्होंने यहाँ पे सीखे हैं उसको ये लोग फील्ड में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और सीटीएस का, बिहार पुलिस का नाम जरूर रोशन करेंगे। यही मेरी इनसे अपेक्षा भी है और इन सबको शुभकामनाएं।
विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर शनिवार को भागलपुर के आयुक्त हिमांशु राय ने सुल्तानगंज पहुंचकर निरीक्षण किया। उनके साथ जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत और सिटी एसपी शुभांक मिश्रा भी मौजूद रहे। आयुक्त ने जिला एवं प्रखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट और अजगीविनाथ गंगा घाट का निरीक्षण करते हुए सभी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था, लाइटिंग और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण करें ताकि मेला के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो। अधिकारियों को तालमेल बनाकर कार्य करने और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश भी दिया गया। वहीं श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इस धार्मिक पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। उन्हें बेहतर व्यवस्था मुहैया कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। का इंस्पेक्शन पूरा किए, बाबा का भी आशीर्वाद लिए कि अच्छे ढंग से मेला हमारा का संपन्न हो। जैसे हर साल होता है वैसे इस साल भी संपन्न हो। और भी हम लोग सुविधाओं की बात कर रहे हैं बढ़ाने की, और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो मेला। और इस समय हमारे डीएम साहब भी मौजूद हैं, एसएसपी साहब भी हैं। तो भागलपुर के मायागंज अस्पताल में शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल परिसर में लगे जनरेटर में अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले जनरेटर से धुआं निकलता दिखा और कुछ ही देर में उसमें आग भड़क उठी। आग की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और अस्पताल कर्मचारी सक्रिय हुए और अग्निशामक यंत्रों की मदद से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। इस सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। गनीमत ये रही कि आग अस्पताल की मुख्य इमारत तक नहीं पहुंची और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद कुछ देर के लिए मरीजों और उनके परिजनों में अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई। जिस समय आग लगा देखे सर, पेशेंट सब जो है भागने लगा, उसके बाद दौड़ के आए। अच्छा। कि यहाँ आग लगा है, तो देखे फिर जो है सबको बुलाया गया। तो कैसे आग बुझा? आग फायर ब्रिगेड से बुझा और जो है सिलेंडर से बुझा, पहले सिलेंडर से बुझा। हम लोग बेड पे थे। अच्छा। बच्चा को खाना आया, खाना खिला रहे थे। उसके बाद बाहर जिससे देखे कि बड़ी पूरा मतलब पहले धुआं हुआ, उसके बाद पूरा आग फेंकने लगा। अच्छा। पूरा एकदम आग यहाँ तक फेंक रहा था, यहाँ तक। जैसे हम सब रूम से बाहर निकले, लग रहा था सबको खींच लेगा धके, तब हम सब बचाव चले के भाग गए। सगासा संघर्ष समन्वय समिति बिहार के बैनर तले राज्य के ग्रामीण आवास कर्मियों ने एक महत्वपूर्ण 16 सूत्रीय मांग पत्र भागलपुर के जिलाधिकारी को सौंपा है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण आवास सहायकों, पर्यवेक्षकों और प्रखंड लेखापालों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, सेवा स्थायीकरण, नियमित मानदेय में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाने की प्रमुख मांग की गई है। मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि कर्मियों को विगत कई वर्षों से नियमित मानदेय में वृद्धि नहीं दी गई है, जबकि महंगाई दर में निरंतर वृद्धि हुई है। समिति की मांग है कि हर 3 वर्षों में मानदेय का पुनरीक्षण अनिवार्य किया जाए और हर वर्ष न्यूनतम 10% वार्षिक वृद्धि की जाए। इसके अतिरिक्त कर्मियों के लिए सेवा पुस्तिका का संधारण, सेवा शर्त नियमावली का निर्धारण, बीमा, पेंशन योजना, चिकित्सा सुरक्षा और सेवांत लाभ जैसे उपबंध किए जाने की भी मांग रखी गई है। मांग पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि बिना किसी विभागीय जांच या स्पष्ट कारण के सेवा समाप्ति की प्रक्रिया पर रोक लगे। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। विरोध है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। हमारा जो ये जो विरोध है 3 लोगों का है। हमारे ग्रामीण आवास के सहायक, पर्यवेक्षक और लेखा सहायक के सम्मिलित रूप से है। हमारा लास्ट बार वेतन पुनरीक्षण 2018 में हुआ। अभी 7 साल तक हमारा वेतन पुनरीक्षण का कार्य नहीं हुआ। हमारा जिस समय ज्वाइनिंग हुआ था हम लोगों के, तो 6,500 रुपये हमारा लेखा इनके आवास सहायक को मिल रहा था, 12,500 रुपये पर्यवेक्षक को मिल रहा था और अकाउंटेंट को 9500 रुपये मिल रहा था। और इसके बनिश पर जो हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है उनका सैलरी 35,000 रुपया हो गया। वो सरकार के दामाद हैं या क्या है वो सरकार जाने, लेकिन हमारे साथ ग्राउंड लेवल पर से, यानी कहने का मतलब पंचायत लेवल से लेकर जिला स्तर तक आर्थिक, मानसिक
और शारीरिक शोषण तरह तरह से होता है। हम लोगों को किसी भी पत्र के माध्यम से कार्यालय नहीं बुलाया जाता है, जबकि संडे को पत्र के माध्यम से नहीं बुलाते हैं, लेकिन और हमेशा सारे कार्य को करते हैं। दंडाधिकारी की नियुक्ति हो जाती है, हम लोग दंडाधिकारी के तौर पे भी काम करते हैं। हम लोगों को सरकार के अन्य महत्वाकांक्षी योजना इलेक्शन के कार्य भी करते हैं। हम लोगों को आयुष्मान कार्ड का योजना का भी काम करते हैं। हम लोग और विभिन्न योजना आपदा में भी